नमस्कार दोस्तों। इसराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आज हम उसकी लेटेस्ट अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं। गाजा शहर जो है, इसको इसराइल की फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमास जो है वो इसराइल की फोर्सेस पर अटैक कर रहा है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की, राइट, ये है गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप का सबसे बड़ा शहर जो है दैट इज गाजा सिटी। और यहां पर बहुत सारी टनल्स जो है वो हमास के द्वारा ऑपरेट की जा रही है, और ये टनल्स में से आतंकवादी निकल रहे हैं और इसराइल के सोल्जर्स जो हैं उन पर अटैक भी कर रहे हैं। दूसरे देश की बात करें, रीजनल देशों की बात करें, खास करके जो अरब लीडर्स थे, तो वो चाहते थे कि इसराइल जो है तो यहां पर थोड़ा सॉफ्ट रहे, खास करके जो यहां के सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, उनकी मदद करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करे, एक रास्ता प्रोवाइड करे। तो क्या इसराइल ये चीज कर रहा है? किस प्रकार की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल सकती है और यूएसए का स्टैंड क्या है? सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी क्लोज। आप दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। ये आपके एकेडमिक सक्सेस के लिए है, ये आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करेगा, आपकी लर्निंग जो है इसका परफॉर्मेंस भी बूस्ट करेगा। ये कोर्स सभी के लिए, इट अप्लाइज टू ऑल एजेस। लेट्स से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं है, देन यू कैन गिफ्ट दिस कोर्स टू योर लव्ड वंस एज वेल। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। डियर फ्रेंड्स, यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि वहां के फॉरेन मिनिस्टर, इनको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंटोनी ब्लिंकन साहब, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इजराइल पहुंच गए हैं। जी हां, ही इज इन इजराइल, और इसके बाद वो जाने वाले हैं जॉर्डन। आपको याद होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब बाइडेन साहब इजराइल पहुंचे थे तो उस समय पर उनके एजेंडा में कौन कौन सी चीजें थी। तो वो जाने वाले थे जॉर्डन, और जॉर्डन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। जॉर्डन के जो किंग है उनकी, फिर इजिप्ट के प्रेसिडेंट, राइट, फिर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वेस्ट बैंक वाला जो पोर्शन है, तो उनके जो महमूद अब्बास हैं, तो वो भी यहां पर इस मीटिंग में आने वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल धड़ाधड़ बॉम्ब्स गिरा रहा था, एयर स्ट्राइक्स कर रहा था, तो इस चीज को लेकर फिर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हेड है उन्होंने कहा कि मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा। लेकिन उस समय पर बाइडेन साहब ने यह वादा किया था कि वो जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके टच में रहेंगे। अब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए भी अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल को थोड़ा एक मौका देना चाहिए ताकि जो वहां यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनकी मदद की जा सके। लेकिन इजराइल जो है उसका स्टैंड काफी ज्यादा अब टफ हो चुका है। इजराइल ने कहा कि वी आर एडवांसिंग एंड नथिंग विल स्टॉप अस। वो यूएसए की भी बात जो है वो शायद नहीं मानेगा। ये बात जो है वो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने की है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि मैं हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बैटल चल रही है, तो ये बैटल अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, राइट। और गाजा सिटी जो है उसके आउटस्कर्ट्स और ये सारी चीजों पर इजराइल की मिलिट्री जो है वो पहुंच गई है। ये 4th वीक है इजराइल वर्सेस हमास का। और रही बात मृत्यु की, तो 9000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोगों की मृत्यु हुई है। और जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, तो 1400 जितने इजरायली लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगभग 250 से ज्यादा लोग जो हैं उनको किडनैप भी कर लिया गया है, उनको हॉस्टेज भी बनाकर हमास ने रखा है। रेयर एडमिरल डेनियल हगारी साहब हैं इजराइल के, और उन्होंने कहा कि ट्रूप्स कंप्लीटेड द एनसर्कलमेंट ऑफ गाजा सिटी विच इज द फोकल पॉइंट ऑफ द हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये गाजा सिटी जो है, तो ये हमास जो है उसका हेडक्वार्टर ही आप समझ लीजिए कि गाजा शहर में है। तो इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। दैट मींस कि अब हमास पर एक बहुत ही एग्रेसिव अटैक जो है वो करने के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल के ब्रिगेडियर हैं ब्रिगेडियर जनरल ईदो मिज़राही। ये इजराइल की मिलिट्री जो है तो उनके चीफ इंजीनियर्स हैं, राइट। इजरायली मिलिट्री के जो इंजीनियर्स होते हैं उनके चीफ हैं ये। और उनका कहना यह है कि इजराइल की फोर्सेस जो हैं उनके लिए ये चीजें इजी नहीं है। हमास जो है उनको पता था कि इस प्रकार की चीजें होगी, और हमास जो है वो बहुत सारी जगहों पर माइंस और बूबी ट्रैप्स बिछा रखी है, और इजराइल के सोल्जर्स जो हैं उनके लिए ये मिशन अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग भी है। दूसरी तरफ हमास के जो स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा, उन्होंने ये कहा है कि आपके यानी कि इजराइल के सोल्जर्स यहां पर आएंगे तो सही, लेकिन वापस जो है ब्लैक बैग में जाएंगे, राइट। जो कडावर के लिए बैग होती हैं, राइट, जिन बैग्स में शव को ले जाया जाता है, तो इन बैग्स में आपके जो सोल्जर्स हैं वो वापस जाएंगे। दैट मींस कि हमास जो है वो भी एक टफ फाइट देने के लिए तैयार है। कुछ समय पहले इजराइल की जो फोर्सेस हैं, एयरफोर्स पर्टिकुलरली, तो उन्होंने लीफलेट्स भी ड्रॉप किए थे। कहा था रेसिडेंट्स को कि आप ये सारी जगहों से निकल जाइए, राइट, टाइम इज अप। अब एक बहुत बड़ा धमाका होगा, इनफैक्ट बहुत सारे धमाके होंगे, तो अब आपके पास कोई ऐसी एक्सक्यूज नहीं होगी कि आपने इस एरिया को क्यों नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो भी चिंतित है। यूएन की कुछ फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स हैं, कुछ जगहों पर यूएन की स्कूल्स जो हैं तो उनको शेल्टर्स बनाया गया है। तो ये सारी जगहों पर बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं। और कुछ समय पहले एक ऐसा ही अटैक हुआ था, एयर स्ट्राइक की थी इसराइल ने, और इसकी वजह से 24 ऐसे लोग जो हैं तो उनकी भी मृत्यु हुई थी जो ये यूएन फैसिलिटीज में थे। एंटोनी ब्लिंकन साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ही इज गोइंग टू हैव ए थरो डिस्कशन, और गाजा के जो सिविलियंस हैं इसको लेकर यूएसए जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है। यूएसए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट चीजें चाहता है। नंबर 1 इज कि अगर हमास जो है उसकी हार हो गई तो उसके बाद गाजा जो है उसका क्या किया जाएगा, दिस इज नंबर 1। दूसरी चीज, गाजा एरिया जो है, गाजा स्ट्रिप जो है, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा
ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना चाहता है यूएसए। तीसरी चीज जो है वो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये और ज्यादा स्प्रेड ना हो। यूएसए नहीं चाहता है कि इसमें ईरान ऐड हो जाए, रशिया ऐड हो जाए, राइट? तो ये एस्केलेशन और ज्यादा ना बढ़े, ये भी यूएसए की एक प्रायोरिटी है। और इसके साथ जो 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस हैं तो इनको भी जल्द से जल्द छुड़वाना चाहता है, सेफली छुड़वाना चाहता है यूएसए। दूसरी तरफ जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन साहब, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने यूएसए का जो एक स्टैंड है वो फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिविलियंस हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, सिविलियंस को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। रही बात हिजबुल्लाह की, हिजबुल्लाह जो है ये लेबनान से ऑपरेट करता है और इसको पूरा सपोर्ट जो है वो ईरान के द्वारा दिया जाता है। अब हिजबुल्लाह ने पहला ड्रोन स्ट्राइक किया है इजराइल पर, इजराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया, राइट? एरियल अटैक्स किए, टैंक्स, आर्टिलरी, ये सारी चीजों का भी इस्तेमाल किया। और लेबनीज और इजरायली बॉर्डर जो है यहां पर, इस क्षेत्र की बात है, तो यहां पर वायलेंस जो है वो थोड़ा थोड़ा एस्केलेट हो रहा है। तो यही जो बात है ना, इसी चीज को लेकर यूएसए चिंतित है कि ये चीज जो है, ये वॉर जो है ये और ज्यादा एस्केलेट या फिर दूसरे फ्रंट्स ना खुल जाए। इस चीज को लेकर यूएसए काफी ज्यादा चिंतित है। लेबनान से कुछ रॉकेट्स जो है वो फायर किए गए, इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं इजराइल में। और फिर बदले में इजराइल की मिलिट्री जो है उन्होंने वॉरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से अटैक्स किया और इसकी वजह से 4 लेबनीज सिविलियंस जो है उनकी मृत्यु हुई है। यूएसए में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है तो वहां पे एक बिल पास किया गया है और इस बिल में यूएसए $14.3 बिलियन की मदद जो है वो इजराइल को करेगा। ये बिल जो है वो पास अभी किया गया है फ्रॉम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यूनाइटेड नेशंस जो है वो इन सारी चीजों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है और यूएन का यही कहना है कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो हैं तो वो इस जेनोसाइड के शिकार होते जा रहे हैं, वो बहुत बड़े रिस्क में हैं। इजराइल ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट किया है। इजराइल का कहना यह है कि हमने पहले ही बता दिया था कि आप यहां से निकल जाइए, तो आप यहां से निकल क्यों नहीं रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वो भी चल रही हैं। कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुका है। इस प्रकार के बहुत सारे फ्रंट्स, बहुत सारी बैटल्स जो हैं उनको यूएन प्रॉपर्ली रोक नहीं पाया है। लेकिन यूएन ह्यूमैनिटेरियन एड और बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन यूएन को डेवलप इसलिए किया गया था ताकि फ्यूचर में कभी युद्ध ना हो, 1945 के बाद कभी युद्ध ना हो। लेकिन यूएन जो है वो इसमें कंप्लीटली फेल रहा है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ना, जो वेस्ट बैंक वाला पोर्शन हैंडल करती है, अब इजराइल जो है वो टैक्स और सारी चीजें खुद कलेक्ट करता है और ये टैक्स जो है, ये पैसे जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को फिर ट्रांसफर किए जाते हैं। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो हमास को भी या फिर गाजा स्ट्रिप जो है उसके जो रूलर है हमास, उनको भी पैसे प्रोवाइड करता है। तो इजराइल ने पहले, अभी जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो पैसे ट्रांसफर करना जो है वो ब्लॉक कर दिया था। अब इजराइल ने कहा है कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो पैसे हमास को देती है ये पैसे जो है इसको विथहोल्ड यानी कि इसको तो ब्लॉक ही रखा जाएगा। और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है ये पब्लिक सेक्टर वेजेस, जो गवर्नमेंट कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं तो उनको जो वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजों के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करता है। और इजराइल की कैबिनेट जो है उसकी मीटिंग में भी ये डिसाइड किया गया कि जो पैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेट्स से कि हमास के फाइटर्स हैं तो उनकी मृत्यु हो गई, राइट? तो उनके जो परिवार के लोग हैं तो उनको कैश दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, स्टाइपेंड दिया जाता है। तो ये स्टाइपेंड जो है इसको ब्लॉक किया जाएगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इस प्रकार की कोई भी स्टाइपेंड जो है वो हमास के जो ऑपरेटिव्स हैं या फिर हमास के ऑपरेटिव्स के जो परिवार के लोग हैं तो उनको ये पैसे नहीं दे पाएंगे। और बताया जाता है कि जो पैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिए जाते हैं तो उसमें से 30% जितने पैसे जो है वो गाजा को वो दे देता है। तो इस पर भी अब ब्रेक जो है वो इजराइल ने लगा दी है। So these are the latest updates as far as this Israel and Hamas war is concerned. मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। डियर फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस ऑफ कोर्स स्टडी ग्लोस पर तो देख ही रहे हैं। अगर आप एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस देखना चाहते हैं देन आई कैन रिकमेंड यू कि आप, आई कैन वेलकम यू, राइट? मैं कहूंगा कि डू चेक आउट क्यूरियसली एजुकेशन। और ये जो हमारा कोर्स है दिस विल हेल्प यू अ लॉट। 15 सालों से ज्यादा का साइकोलॉजी की फील्ड में अनुभव है डॉक्टर मयूरिका दास का। तो यहां पर ये जो कोर्स है ना उसमें आपको उनके जीवन का अभी तक का जितना भी अनुभव है, जो भी उनकी एक्सपर्टीज है, उसका निचोड़ मिल रहा है। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।